नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आज के हम वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण समितियां और प्रमुख आयोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बात करते हैं हम सबसे पहली समिति के बारे में। सबसे पहली समिति है हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन त्रिस्तरीय पंचायत संरचना से संबंधित कार्य करने के लिए किया गया था। अब बात करेंगे हम अगली समिति की। अगली समिति है एल.एम. सिंघवी समिति। इसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। पेपर में आपसे वो केवल इतना पूछेगा, एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे था, तब आप लगाएंगे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से। अब बात करेंगे हम सत्यम समिति का संबंध किससे था। तो सत्यम समिति का संबंध था वस्त्र नीति से। अगली समिति है हमारे पास नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध था बैंकिंग संरचना में सुधार से। अब बात करते हैं हम अगली समिति के बारे में। अगली समिति है हमारे सामने महाजन समिति। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से था, जबकि जानकी रमण समिति का संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करने से था। अगली समिति है हमारे पास पी.सी. महालनोबिस समिति। इस समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से संबंधित था। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अगली समिति पर। अगली समिति है हमारे सामने आर.एन. मल्होत्रा समिति। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। अगली समिति है हमारे पास सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है निर्धनता रेखा यानी कि गरीबी का आकलन करना। अगली समिति है हमारे पास एम.एन. गोइपोरिया समिति। तो एम.एन. गोइपोरिया समिति का संबंध है ग्राहक सेवा में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। अगली समिति की बात करते हैं हम डॉक्टर विजय केलकर समिति। तो डॉक्टर विजय केलकर समिति का संबंध सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि पीपीपी मॉडल को पुनर्जीवित करने से संबंधित थी। कौन सी? डॉक्टर विजय केलकर समिति। अब बात करेंगे हम एस.एस. तारापोर समिति के बारे में। तो एस.एस. तारापोर समिति का संबंध पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित था। अगली समिति है हमारे सामने मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से था। अगली समिति है राजा चेलैया समिति। राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से था। बढ़ते हैं हम अगली समिति पर। अगली समिति है हमारे सामने बांचू समिति। तो बांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से था। बांचू समिति का संबंध डायरेक्ट टैक्स से था, जबकि रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से था। अब बात करते हैं हम अगली समिति के बारे में। अगली समिति है हमारे सामने वाई.एच. मालेगाम समिति। इस समिति का संबंध सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना करने से था। अगली समिति है के. कस्तूरी रंगन समिति। के. कस्तूरी रंगन समिति का संबंध नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित था। अगली समिति है रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति का संबंध आर्थिक या वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अब बात करेंगे हम शिवरमन समिति की। शिवरमन सिंह समिति। तो शिवरमन सिंह समिति का संबंध राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। कौन सी? शिवरमन सिंह समिति। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अगली समिति पर। अगली समिति है हमारे सामने डॉक्टर पार्थ सारथी सोम समिति। डॉक्टर पार्थ सारथी सोम समिति का संबंध कर प्रशासन सुधार आयोग या कर नीति से था। बात करते हैं हम एम.एस. स्वामीनाथन समिति। तो एम.एस. स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नियंत्रण नीति से था। अगली समिति है सी. रंगराजन समिति। सी. रंगराजन समिति का संबंध गरीबी के स्तर का आकलन करने से था। इसके बाद है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का संबंध द्विस्तरीय पंचायत संरचना से संबंधित था। इसके बाद बात करते हैं हम आर. सच्चर समिति। आर. सच्चर समिति का संबंध मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करने से था। इसके बाद अगली समिति है जानकी रमण समिति। अगली समिति कौन सी है हमारे सामने? जानकी रमण समिति।
जानकी रमन समिति का संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेन देन से संबंधित था, यानी कि प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी जानकी रमन समिति। इससे पहले पीछे हमने पढ़ी थी शिव रमन सिंह समिति। शिव रमन सिंह समिति का संबंध द नाबार्ड की स्थापना से। इसी के साथ जितनी भी समितियां थीं वो हमारी पूरी होती हैं। अब बात करेंगे हम प्रमुख आयोगों के बारे में। किस आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम हंटर आयोग की। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय शिक्षा का मूल्यांकन और सुधार करने से था। अब बात करते हैं हम हंटर आयोग की। तो दूसरे हंटर आयोग का गठन 1919 में किया गया था। इसकी स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। अब बात करने वाले हैं हम साइमन आयोग के बारे में। साइमन आयोग का गठन 1927 और 28 में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति करने से संबंधित था। अगला आयोग है हमारे पास वेटली आयोग। वेटली आयोग का गठन 1929 में किया गया था और इस आयोग का संबंध श्रमिकों की समस्याओं की जांच करने से था। अगला आयोग है हमारे सामने मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, जबकि कोठारी आयोग जिसका गठन 1964 में किया गया था उसका संबंध स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार से था। अब बात करेंगे हम मंडल आयोग 1979 के बारे में। तो मंडल आयोग की स्थापना या गठन 1979 में किया गया था और इसके गठन का उद्देश्य सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने से था। इसके बाद बात करेंगे हम सरकारिया आयोग की। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था और इसका संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की जांच करने से था। अब बात करने वाले हैं हम ठक्कर आयोग के बारे में। ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच से संबंधित था, जबकि जैन आयोग का संबंध राजीव गांधी हत्याकांड की जांच से संबंधित था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा गांधी के हत्याकांड की जांच से संबंधित आयोग का नाम था ठक्कर आयोग, जबकि राजीव गांधी हत्याकांड की जांच से संबंधित आयोग जैन आयोग था। अब बात करेंगे हम लिब्रहान आयोग। लिब्रहान आयोग बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित था, जबकि श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगों की जांच से संबंधित था। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं हम अगले आयोग के बारे में। अगला आयोग है हमारे सामने मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित गुमशुदगी के विषय में था, यानी कि मुखर्जी आयोग जांच करेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई या उनकी गुमशुदगी या फिर जो बोलते हैं उनका कहाँ चले गए हैं वो, इसके बारे में जांच से संबंधित आयोग था मुखर्जी आयोग। इसके बाद बात करने वाले हैं हम अगले आयोग के बारे में। अगला आयोग है हमारे सामने नानावती मेहता आयोग, जिसका गठन 2002 में किया गया था और इस आयोग के गठन का उद्देश्य गोधरा ट्रेन आगजनी या गुजरात दंगों की जांच से संबंधित था। इसी के साथ ही हमारे आयोग जितने भी हैं वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। पेपर में जितने भी आपसे आयोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इन आयोगों या समितियों से बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।